4 नंबर का प्रश्न है, बोला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होती है, 3m या 3m+1 के रूप का होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न आपका बोल रहा है जहां m कोई पूर्णांक संख्या है तो बताएं कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होती है, 3m या 3m+1 के रूप का होती है, ये बात बोल रहा है। चलिए ठीक है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना या इतना के रूप का होती है या नहीं होती है। ठीक है, इस बात की जांच करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अर्थात इसको जांचना होगा। ठीक है, देखिए हम कैसे जांचते हैं। यहां पर बोल रहे हैं m कोई पूर्णांक संख्या है, m बराबर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट, अर्थात etc दे दीजिए। ठीक है, ये पूर्णांक संख्या हो गया। m बराबर क्या रख देते हैं, 0 हो तो। ठीक है, अब देखेंगे अगर m बराबर 0 होगा तब यहां पर क्या होगा, 3m हो जाएगा। तो यहां पर 3m है, 3 गुना m के जगह पर 0 रख दिए, ये क्या हो गया, 0 हो गया, अर्थात 0 का वर्ग आप लिख सकते हैं। फिर यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, 3m प्लस क्या है, 1 है, तो यहां पर 3 गुना 0 प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये आपको कितना हो जाएगा, 3 को 0 से गुना किया, 0 + 1, अर्थात ये 1 हो गया। 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं। फिर आपका प्रश्न बोल रहा है 0 जब रखे तो देखे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग के रूप में आ गया। अब क्या करते हैं, 1 रख करके चेक कर लेते हैं, m बराबर 1 हो तो। ठीक है, अब देख लेंगे। अब यहां पर देखेंगे क्या है, 3m है, यहां पर क्या हो गया, 3 गुना 1, अर्थात ये 3, ये वर्ग के रूप में नहीं बैठा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे चेक करते हैं। तो यहां पर बोल रहा है कितना, 3m+1, अर्थात यही हो जाएगा, 3m के जगह पर कितना हो जाएगा, 1+1, तो ये 3+1 हो गया, ये 4 हो गया। इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखते हैं 2 के वर्ग के रूप में आ गया। ठीक है, m बराबर क्या रख लेते हैं, 3 रख लेते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या रख सकते हैं इसमें से, m बराबर 3 हो तो। अब देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, 3m, अर्थात 3 गुना m के जगह क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो गया, अर्थात आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे यही तो आपका प्रश्न भी बोल रहा था, यहाँ पर कौन से दर्शाए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, 3m या 3m+1 के रूप का होती है। तो हम देखे वैल्यू रख करके, तो देखे क्या बोल रहा है, यहाँ पर 0 रखे तो 0 का स्क्वायर आ गया, 0 का वर्ग के रूप में। फिर यहाँ पर 0 फिर रखे, देखे 1 के वर्ग के रूप में आ गया। फिर यहाँ पर 2 के वर्ग के रूप में, 3 के वर्ग के रूप में, मतलब धनात्मक पूर्णांक का अगर वैल्यू रखते हैं इसमें से, तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो आती है वो वास्तव में इतना या नहीं तो इतना के ही रूप का आती है। यहां पर आ गया धनात्मक, मतलब m का वैल्यू जब इसमें रखे पूर्णांक संख्या में, तो यहां पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना या नहीं तो इतना के रूप में आती है। तो यही तो हमको भी बोल रहा था ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना या इतना के रूप का होती है। तो हमको तो आ गया। ठीक है, इसी बात को लिख देते हैं डॉट डॉट में। चलिए यहां पर डॉट डॉट दे देते हैं, फिर यहां पर लिख देते हैं m का मान कोई भी पूर्णांक संख्या रखने पर, कोई भी पूर्णांक संख्या रखने पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होती है। चलिए लिख दिए। प्रश्न आपका बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए क्या होती है, 3m या 3m+1 के रूप का होती है। ठीक है, तो यहां पर देखें यहां पर धनात्मक पूर्णांक जो m बराबर है उसका वैल्यू रख करके देखे तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वास्तव में क्या हुआ, 3m या 3m+1 के रूप का हुआ ना। तो इसी बात को हम लिख दिए, m का मान कोई भी पूर्णांक संख्या रखने पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इतना या इतना के रूप का होती है। क्योंकि यहां पर देखिए क्या आ गया, धनात्मक पूर्णांक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर 0 का वर्ग आ गया, 1 का वर्ग आ गया, 2 का वर्ग आया, 3 का वर्ग आया, कहीं ना कहीं 4 का भी आएगा, कहीं ना कहीं 5 का भी आएगा ना। इस प्रकार से हमको ये साबित हो गया कि अर्थात m का मान कोई भी पूर्णांक संख्या रखने पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगी वो 3m या 3m+1 के रूप का होगी। चलिए ठीक है, चलिए देखिए ये 5वां नंबर सवाल है। ठीक है,
बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होती है। ठीक है, ये हमको बोल रहा है जांचने के लिए। ठीक है, तो हम जांच लेते हैं। चलिए ठीक है, जहां m क्या है, कोई पूर्णांक संख्या है, तो यहाँ पर m बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, चलिए डॉट डॉट etc देते हैं। ये सारा पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, m बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो, तो चलिए ठीक है 0 रख करके देख लेते हैं, यही हो जाएगा 9m, अर्थात 9 गुना 0, ये 0 हो गया, अर्थात आप 0 का क्यू दे सकते हैं, अर्थात धनात्मक पूर्णांक का घन आ गया ना। फिर यहाँ पर 9m प्लस क्या है, 1 है। चलिए ठीक है, 9 गुना क्या हो गया, 0 + 1, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 9 को 0 से गुना के 0 हो गया, +1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 का क्यू दे सकते हैं। फिर क्या है, 9m+8 है। चलिए ठीक है, यही हो जाएगा 9 गुना 0 + 8, अर्थात ये हो गया 0 + 8 हो गया, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यू, क्योंकि 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर देख के क्या बोल रहा है, जहां m कोई पूर्णांक संख्या है तो ये बताए धनात्मक पूर्णांक का घन जो है ना इतना या इतना होती है। ये प्रश्न बोल रहा है कि यदि m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक का घन इतना या नहीं तो इतना के रूप का होते, तो हम वैल्यू रखे वास्तव में, तो देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में ये आ गया, फिर ये भी 1 का क्यू के रूप में आ गया, फिर ये 2 के क्यू के रूप में आ गया ना। धनात्मक पूर्णांक का घन जो होती है इतना या इतना के रूप का होती है, वास्तव में ये दिखा दिया। चलिए ठीक है, अब देखते हैं यहां पर क्या हो जाएगा, m बराबर रख दीजिए कितना, 3 रख देते हैं, 3 हो तो। अब देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, 9m है, अर्थात इसको आप लिख सकते हैं कितना, 9 गुना 3, अर्थात 9 तिया 27 हो गया। 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यू, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो है ना इतना या इतना के रूप का होती है। तो यहां पर जब हम देखें ये m का वैल्यू कोई भी पूर्णांक संख्या रखते हैं, धनात्मक पूर्णांक का घन जो होती है ना वास्तव में इतना या नहीं तो इतना के रूप का होती है, अर्थात इतना या नहीं तो इतना के रूप का होती है। ठीक है, तो देखिए आ गया ना धनात्मक पूर्णांक का घन, 0 का क्यू, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, कहीं ना कहीं 4 का भी क्यू आएगा, कहीं ना कहीं 5 का भी क्यू आएगा। ठीक है, अर्थात धनात्मक पूर्णांक का घन इतना या इतना के रूप का होती है। चलिए ठीक है, इस बात से सिद्ध हो गया। ठीक है, इसी चीज को हम लिख देते हैं यहां पर। चलिए यहां पर लिख देते हैं, m का मान कोई भी पूर्णांक संख्या रखने पर, कोई भी पूर्णांक संख्या रखने पर धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होती है। चलिए यही बात बोल रहा था, क्या प्रश्न बोल रहा था, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो होती है इतना या इतना के रूप का होती है। तो हम वास्तव में वैल्यू रख करके चेक किए, चेक करने के बाद हम देखें कि धनात्मक पूर्णांक का घन जो होती है ना इतना या इतना के रूप का होती है। ठीक है, उसी बात को यहाँ पर हम लिख दिए, m का मान कोई भी पूर्णांक संख्या रखने पर क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होती है, इतना या इतना के रूप का होती है। अगर नहीं होता तो नहीं लिखते, आ गया तो इसलिए लिख दिए होती है। चलिए ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग।